आ गई सर। आगे हम सर। यही बात कर रहे थे कि आ गई सर, डोमेन आ ऑफ, गई। हाँ डोमेन ऑफ एच एक्स, मतलब अगर उसकी पावर क्या हो, इवन पावर हो, तो उसको हम कैसे डील करते हैं, हम इसकी बात करने वाले थे। तो हम क्या करते हैं, जो एफ एक्स फंक्शन होता है उसको ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो करके नॉर्मल इनइक्वलिटी सॉल्व कर देते हैं। उससे जो एक्स आते हैं वो हम आंसर में लिख लेते हैं। सही है ना। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं आपसे लूं कि एक फंक्शन आपको दिया हुआ है रूट अंडर एक्स इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, और आपको इसकी डोमेन बतानी है। तो अब आपको क्या वेवी कर्व वाला कुछ याद आ रहा है? यस। भाई इसकी डोमेन निकालने के लिए आप क्या करोगे, रूट के अंदर लिखे हुए पूरे पोर्शन को क्या करोगे बताओ? ग्रेटर दैन जीरो और ग्रेटर इक्वल। देन आर इक्वल टू जीरो, और इससे सॉल्व करके जो एक्स आएगा वही आपका डोमेन हो जाएगा। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, रियल वैल्यूज के लिए तो ये रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी इस इवन पावर के अंदर की जो क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव। इक्वलिटी को सॉल्व करके जो भी एक्स आएंगे वही हमारे लिए क्या हो जाएंगे, डोमेन डोमेन। अब ये तो आपने सॉल्व करना सीखा, ये तो आप वन गो में आराम से सॉल्व कर ही लेंगे। सारे पॉइंट्स को इंडिविजुअली जीरो करेंगे तो इसकी वजह से जीरो, माइनस वन, वन, माइनस टू। नंबर लाइन पे सबसे पहले क्या डालेंगे, जीरो, माइनस वन, इन दोनों को डार्क करेंगे, वन को क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे, और माइनस टू को भी क्या करेंगे, क्रॉस कर लेंगे। अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करेंगे क्योंकि सारी पावर ऑड है। क्या बोलते हो भाई, हाँ या ना? इसके यस बाद सर। आंसर लिख देंगे प्लस वाला। तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू, यूनियन माइनस वन से जीरो, और यूनियन वन से इनफाइनाइट, आपका यही आंसर आ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। किसी को कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात बोले भाई। सर अगर यही क्यूब रूट होता तो फिर हम लिख देते ऑल रियल ऑल एक्सेप्ट रियल, हाँ वन। हाँ, नहीं नहीं, ऑल रियल एक्सेप्ट वन की तो कोई बात ही नहीं आती ना। क्यूब रूट की बात नहीं है, ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, ये सिर्फ इवन पावर, वन अपॉन इवन पावर्स के लिए। क्यूब रूट के केस में तो अंदर की क्वांटिटी निगेटिव हो सकती है, फिर तो नॉर्मल ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर अगर हम ऐसा होता तो क्या करते, ऐसा होता तो क्या करते, तो सिंपल सी बात हम कहते कि भाई एक्स अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन और एक्स प्लस टू, इसकी वैल्यू रियल होनी चाहिए। इसका मतलब डोमेन में क्या आता, ऑल रियल एक्स आता, किसको छोड़ के, वन और माइनस टू। माइनस टू। क्या है मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। इवन पावर, वो जो इवन के अंदर जो वन अपॉन इवन पावर है उसके अंदर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बट ऑड के अंदर तो पॉजिटिव निगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, उसमें तो आप निगेटिव क्वांटिटी का क्यूब रूट तो डिफाइन कर ही ले जाएंगे। क्या क्या ये हुआ? बात, क्या ये बात पकड़ पा रहे हैं सब लोग? यस सर। बोलिए भाई, क्या ये बात समझ पा रहे हैं? यस। तेरे बिना बेसुआ 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 तो चलना
भाई म्यूट कर लो भाई, म्यूट करके गाना गाओ। वैसे पढ़ते वक्त गाना गाने की जरूरत है नहीं। चलिए दोनों फंक्शन की डोमेन निकालिए। तो पहले की डोमेन के लिए क्या कर रहे हैं भाई, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ही तो कर रहे होंगे। यस सर। पहले की आ गई। और ग्रेटर देन 0 करने के बाद नॉर्मल वे भी कर सॉल्व कर रहे होंगे। तो इससे क्या आएगा हाफ, इससे क्या आएगा 0, इससे क्या आएगा 1, इससे क्या आएगा -1। तो क्या हाफ को लेना है 0 1 -1। चलो +1 का साइन इवन है तो प्लस ही रहेगा, हाफ का साइन ऑड है तो माइनस हो जाएगा, 0 का साइन ऑड है तो प्लस हो जाएगा, और इसके बाद -1 का साइन इवन है तो प्लस ही रहेगा। क्या ये साइन कन्वेंशन समझ में आया सबको? सही बनाया साइन कन्वेंशन, बोलो। यस सर। तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन -1 से 0 यूनियन हाफ से 1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। क्या कहते हो, हाँ या ना? बोलो भाई। सर 0 और हाफ पे क्लोज ब्रैकेट होगा। 0 पे क्लोज होगा और हाफ पे भी क्लोज होगा। यस सर। अब सही है, बताओ। पहला आंसर यही आया था सबका, बताओ भाई। क्या हाँ पहला सर। आंसर सबका यही आया था, समझ में आ गया होगा। गुड, सेकंड वाला बताओ। सर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना। ऑब्वियसली दोनों की डोमेन अलग अलग निकालेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि दो फंक्शन है। सर फाइव आ रहा है। हाँ सर, आई आ नहीं सर, नेगेटिव इन्फिनिटी से -2 और +2 से इन्फिनिटी, +1 से इन्फिनिटी। वाले सर। आंसर वैसे 5 लग रहा है मुझे। हाँ सर, आई है। नहीं आएगा। ये तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से दोनों पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो 1 वाला डॉट आएगा और -1 वाला क्रॉस, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, -1 से 1 क्लोज इंटरवल। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दो पॉइंट आ रहे होंगे, -2 पे डॉट और 2 पे क्रॉस, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से आंसर आएगा माइनस इनफाइनाइट से -2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। अब दोनों में कॉमन पार्ट निकालना है हमें, दो लाइनें खींच लेंगे। एक का रीजन ये वाला है इंक्लूडिंग ये, और एक का रीजन ये वाला है एक्सक्लूडिंग ये। यस। आया ना? दूसरी लाइन खींचोगे तो उसमें क्या कह रहा है, -1 से 1 तक का रीजन है। क्या दोनों में कुछ कॉमन रीजन है? नो सर। भाई अगर इस पूरे को उठा के यहाँ रखोगे तो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या ना? बोलो, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं सर। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, आई। 5। मतलब ऐसा कोई एक्स है ही नहीं। क्या ये बात पकड़ पा रहे हैं सब लोग? यस सर। समझ पाए भाई डोमेन में आंसर 5 क्यों आया?
बोलिए भाई, ये बात समझ पा रहे होंगे मेरे हिसाब से सब लोग। ये बात मेरे हिसाब से सब लोग समझ पा रहे होंगे, क्या कहते हो भाई? बात समझ आई भाई? बोलो, आगे बढ़े। जी सर। बोलिए, क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अच्छा चलो, यस सर। है ना? नहीं तो फिर ज्यादा हो जाए।